जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 50 प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। पहला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम विजय घाट है। बात करें अन्य ऑप्शन की, तो शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है, महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है, और राजघाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इस बात का ध्यान रखेंगे। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे, और इन्हें संविधान का पिता कहा जाता है, और ये भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। और प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। इस बात का ध्यान रखेंगे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? सूर्योदय के नाम से जापान को जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले, राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन को मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है, और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ओणम किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र जो है ये सबसे चमकीला ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन तथा सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं, और इसे सौंदर्य के देवता भी कहते हैं, और सबसे अधिक गर्म ग्रह भी शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर भारत के राष्ट्रीय पक्षी है। इसकी वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन है? बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी जो है यह भारत का राष्ट्रीय खेल है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या कुल 11 होती है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल जो है यह भारत का राष्ट्रीय फूल है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितनी है? भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ये दो दे दिया है, 2 ऑप्शन में दे दिया है दोस्तों। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है, और इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है।
भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान जिसे जनगण मन कहते हैं, इसे गाने की अवधि 52 सेकंड है। रेडियोएक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियोएक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल ने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम राजघाट है। राजघाट का नया नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? भारत में पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ? 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत की गई थी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री पुरुष कौन थे? पुरुषों की बात करें तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। और प्रथम महिला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय कौन थी? तो ये थी कल्पना चावला। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिवेदी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। विश्व शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देश सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। विश्व का न्यायालय या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? यह स्थित है द हेग में। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संघ को दुनिया का पुलिस महान कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिस महान कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे अटल बिहारी वाजपेयी।
संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ये चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन बना है? ये बना है दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का बहना या रुकना बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से खून का रुकना या बहना बंद नहीं होता है। लाई होरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? लाई होरबा मणिपुर का लोक नृत्य है। आपके लिए प्रश्न है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के वीडियो पाने के लिए।